क्या आपके पास गर्लफ्रेंड है या वाइफ, दोनों में से कोई अगर है ना तो आज का क्लास समझ में आएगा, अगर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं अबाउट प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉमन नाउन ना हमारी जो है ना वो गर्लफ्रेंड है, जीएफ। जीएफ मतलब गोल्ड फ्लैग मत समझिएगा, क्योंकि आप लोग ने यंग है, आप लोगों को ना गर्लफ्रेंड का मतलब गर्लफ्रेंड होता है, मतलब जीएफ का मतलब गोल्ड फ्लैग नहीं, गर्लफ्रेंड। और कॉमन प्रॉपर का मतलब ना वाइफ होता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ लीजिए, बहुत रट लिए हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा। गर्लफ्रेंड मतलब क्या, आजकल गर्लफ्रेंड कोई एक की हो सकती है, आज उसकी कल उसकी कल उसकी, क्योंकि प्यार किसी एक से नहीं होता है, अनेक से होता है। ये डायलॉग सुने हैं ना, इसलिए गर्लफ्रेंड मतलब कॉमन नाउन, मतलब एक का नाम लो तो कोई ये नहीं कर सकता है कि गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरी है, हो सकता है वो किसी और से नाइट में बिजी हो। समझ में रहे ना, तो कहने का मतलब क्या है कि वैसा नाउन जिसपे सबका अधिकार हो, वैसा नाउन जिसका एक का बोलने पर ना सबका बोध हो जाए, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे में क्या बोलते हैं हम, अगर एक पेन बोले कलम, तो कलम करने का मतलब क्या, कोई कंफर्म डिफिनिट नहीं ना बोल रहा है, इसलिए ना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। लेकिन वही अगर बोल दे लाल कलम, यानी क्या, रेड पेन, तो रेड पेन बोलने का मतलब है एकदम कंफर्म, तो क्योंकि लाल कलम का मतलब लाल कलम दो, मतलब निश्चितता का बोध होता है, तो उस कंडीशन में वो होता है प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए कि आपकी वाइफ जो है वो निश्चित, श्योर, डिफिनिट, 100% आपकी ही है, आपकी ही रहेगी, किसी और की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वाइफ पे रजिस्ट्री हुआ है जी, पंडित जी का ठप्पा लगा है, मौलवी साहब ने वहां वो पढ़े हैं, जाकर क्या बोलते हैं, कहाँ पे, वो मस्जिद में, राइट, और चर्च में जाके वहां पे भी शादी हुआ है, तो ठप्पा लगा है आपके वाइफ पे, तो वो आपकी है, मतलब निश्चित और श्योर आपकी है, इसलिए वह प्रॉपर नाउन है। क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब है निश्चित, श्योर, किसी खास एक का बोध हो। जैसे अगर हम अर्थ बोले तो द अर्थ, अर्थ करने का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, खास का बोध हो रहा है। चांद बोले तो खास का बोध हो रहा है। लेकिन वही अगर हम बोल दें, ठीक है, हम अगर बोलते डायरेक्ट इस तरह से कि मुझे एक कलम दो, तो कलम करने से आपका बोध नहीं हो रहा है कि कौन सा कलम दे, डिफिनिट नहीं है। मैं क्या अगर बोलूं मुझे एक लड़की से प्यार है, हाय अल्लाह, अब प्यार तो हो गया, लेकिन वो एक लड़की कौन है, कंफ्यूजन आ रहा है। दोस्त लोग को बोलेंगे तो दोस्त लोग दिमाग लगाएगा किसके साथ बंदा रहता है, अब दोस्त जितने को देखा वो सब पे कंफ्यूजन जाएगा। लेकिन अगर वही कंफर्म अगर बोल दे, उसमें से सीता, गीता, रीता, यानी अगर सीता बोल दे या राधा बोल दे, तो राधा करने का मतलब है कि राधा जो लड़की है उससे उसको प्यार है और उससे शादी होगी, यानी वो श्योरता का बोध कराता है। यानी कि जिस नाउन से आपका निश्चितता का बोध हो वो होता है प्रॉपर नाउन, जिसपे सिर्फ एक का बोध हो। जैसे वाइफ पे एक का बोध होता है ना जी, लोगों का मत समझिएगा। और वैसा नाउन जिसको बोलने से एक नहीं अनेकों का बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं जीएफ, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी कि वाइफ और जीएफ दोनों का कॉम्बिनेशन है समझने के लिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कुछ और खासियत मैं आपको बता देता हूं, जैसे भी एग्जाम्पल में समझिएगा। अगर यहाँ पे मैंने बोला, नंबर 1 पॉइंट समझिएगा, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जहां पे भी होगा ना कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे अगर आप कहीं पे भी लिखते हो ना, तो आप लिखोगे अर्थ, आप लिखोगे क्या लिखोगे, हाँ, अगर आपको नहीं, अगर आपको डॉग लिखना है तो डॉग नहीं, रेड डॉग लिख सकते हो, तो रेड डॉग, तो यहाँ पे ना आपको आर जो है कैपिटल लेटर से होगा। साथ ही आप अगर इधर की बात कर रहे हो कॉमन नाउन की बात, तो ये जो है ना ये कैपिटल स्मॉल सबसे हो सकता है, यानी कि ये स्मॉल लेटर से भी, स्मॉल लेटर से शुरू हो सकता है, ठीक है। साथ ही इसका एक और पॉइंट समझिएगा, इसका दूसरा पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट, ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। यानी कि एक बात बताइएगा,
पत्नियां एक होती है कि अनेक होती है? अब ये मत बोलिएगा कि अकबर बीरबल और शाहजहां पर चल जाइएगा कि पत्नियां अनेक। अरे वो लोग राजा थे जी, वो लोग राजा थे और चाहे तो एक क्या अनेक पत्नियां रख सकते थे। आपकी हैसियत है यहाँ तो एक में तो 32 ही निकल जाता है, आज ज्यादा रखिएगा तो क्या होगा। मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि पत्नियां हमेशा एक होती है। सही पकड़ रहे हैं कॉमन नाउन के बारे में। ये सिंगुलर नहीं है, प्लुरल होती है, प्लुरल होता है। मतलब क्या है कि एक से अधिक गर्लफ्रेंड एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, और आपके गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड भी एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि आपका प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होता है और कॉमन नाउन जो है वो आपका प्लुरल होता है। आगे एक और पॉइंट सुनिएगा ना, आपको हंसी बहुत आएगा। ये क्या होता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना हमेशा ना अपने साथ आर्टिकल लेता है, आर्टिकल लेता है। लेकिन वही अगर कॉमन नाउन में आइएगा ना तो ये अपने साथ ना आर्टिकल नहीं लेता है। आर्टिकल क्यों नहीं लेता है जी? क्योंकि आर्टिकल करने का मतलब होता है ए एन या द। और आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब एक, और गर्लफ्रेंड तो एक नहीं हो सकता है। एन का मतलब भी एक, जो कि वॉवेल के साथ, और द मतलब निश्चित। तो समझ में आ रहा है? फुल्ली रूप से आपका प्रॉपर नाउन है ना वो वाइफ है, मतलब पत्नी की सारी गुण यहाँ मिक्स मिल रही है प्रॉपर नाउन में। और कॉमन नाउन में जो है ना वो फुल्ली रूप से आपकी गर्लफ्रेंड की सारे रूल मिल रहे हैं, सारे नियम मिल रहे हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, लाइफ हो या पढ़ाई हो, जीवन हो या आपका स्टडी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही समान है। इसलिए ना पढ़ाई को ना रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी इंग्लिश की समस्या को दूर कीजिए। हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, ध्यान से नोट कर लीजिए।